तो उसको मेंटेन करने के लिए आप जान रहे हैं कि 1947 में जब हमारा देश आजाद हुआ तो उस समय जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, 9th और 10th के बच्चे इसको अच्छे से समझ रहे होंगे कि उनके लिए संविधान बनाना कोई बहुत आसान बात नहीं थी। आज़ादी मिलना एक संघर्ष था और आज़ादी मिलने के बाद उस आज़ादी को मेंटेन करना और उसको 77वें साल तक लेके आना और आगे भी इस आज़ादी के साथ चलना गौरवमय तरीके से, ये एक बड़ी महत्वपूर्ण अचीवमेंट है भारतवासियों के लिए, हम लोगों के लिए। तो मैं छोटी सी 2 चीजें आपको बताना चाहूंगा प्यारे बच्चों। मैं जान रहा हूं गर्मी बहुत ज्यादा है, पसीने टपक रहे हैं और इसी बात पे मैंने सुना है जो नहाते हैं वो सिर्फ अपना लिबास बदलते हैं और जो पसीनों से नहाते हैं वो अपना इतिहास बदल देते हैं। तो आप लोग जितने भी बच्चे यहाँ पे पसीने से नहा रहे हो, कहीं ना कहीं आने वाला जो आपका भविष्य है उसको आप बदलने जा रहे हैं। तो पसीना जो है वो जैसे जैसे टपक रहा है वो, तो उसको आप महसूस करो कि आपके अंदर जो ऊर्जा है वो बढ़ रही है, कहीं ना कहीं आप अपनी जो आने वाला भविष्य है उसके लिए कर रहे हैं। भारत इतिहास अगर आप पढ़ रहे हैं, और सभी बच्चे इतिहास पढ़ते हैं चाहे वो किसी भी देश में हो, अगर भारत के इतिहास की हम बात करें तो 2 ईयर्स हमें कंठस्थ होने चाहिए, याद होने चाहिए, और चाहे हमें इतिहास में कुछ याद रहे ना रहे। एक तो 1757 का वो साल जिसने भारतीय इतिहास को बिल्कुल बदल कर रख दिया। 1757 कुछ कह रहे हैं मैम आप? एक सेकेंड, क्या हुआ 1857 में मैम? नहीं, मैंने 1757 ही कहा है मैंने। तो हमारे बीच में जैसे अभी मैडम, आदरणीय मैडम ने बीच में बोला, स्टेज पे मैं खड़ा हूं और इतनी शालीनता से उन्होंने मुझे बताया कि शायद मैंने गलत बोल दिया है। तो हो सकता है, वैसे मैं इतिहास का विद्यार्थी हूं, गलतियां हो सकती हैं, लेकिन मैं फिर से बोल रहा हूं 1757 का वो साल क्या हुआ था? 8th क्लास के बच्चे कोई बताना चाहेंगे? यस बोले। बैटल ऑफ प्लासी, सिराजुद्दौला एंड लॉर्ड क्लाइव। लॉर्ड क्लाइव जो है उनके पास सिर्फ 500 या 1000 सैनिक थे। सिर्फ उन 500, 700, 1000 सैनिकों से उन्होंने, सिराजुद्दौला के पास 20,000 से ज्यादा सैनिक थे और उसके बावजूद भी लॉर्ड क्लाइव जो है वो जीत गया। उसके पीछे हमारे देश में जैसे होता है कि भाई पद या गरिमा की वो एक होती है कि भाई हमारी लालसा है कि हम यहां आए या हम वहां आए, तो ऐसी एक मीर जाफर थे जो चाहते थे कि हम नवाब की गद्दी पर बैठे, और लॉर्ड क्लाइव ने उसको छल कपट से अपनी तरफ मिला लिया। और उस समय अगर सिराजुद्दौला जीत जाते तो अंग्रेजों की नींव कभी भी भारत पर रखी नहीं जाती। तो सिराजुद्दौला ने लड़े अंग्रेजों से। तो 1757 जो है वो एक इंपॉर्टेंट ईयर है, ना कि 1857। 1757 में वो बीज बो दिया गया जहां पे अंग्रेजों ने अपने शासन को शुरुआत, जहां से आगाज किया उन्होंने। 1857 तो भारतीयों के ऊपर जो जुल्म हुए उसके कारण जो पहला स्वतंत्रता संग्राम किया गया वो उसको बोलते हैं 1857, जिसको मैडम अभी थोड़ी देर पहले बोल रहे थे। इसलिए मैं कह रहा हूं कि इतिहास अगर आप पढ़ रहे हैं तो 2 तारीख या 2 साल आपको जरूर पता होने चाहिए ताकि ऐसी गलती हम ना कर पाए। और बड़ा अच्छा स्पीच थी, बड़े अच्छे अच्छे नाम लिए गए और सभी बच्चे, भगत सिंह, करतार सिंह सराभा, लाला लाजपत राय और ना जाने ऐसे ही अनगिनत क्रांतिकारी, उधम सिंह, पंजाब के बहुत सारे लोग उसमें शहीद हुए। आप लोगों को एक मैं रोचक बात बता देता हूं। पंजाब की भूमि में खड़ा हूं मैं, और पंजाब
बड़ा ही बिरला राज्य है। अंग्रेजों ने 123 लोगों को फांसी की सजा दी है अपने 200-190 साल के शासनकाल में। उस 123 जो फांसी की सजा दी है उसमें से 103 सरदार वाले हमारे पंजाब के वीर थे, जिन यानी कि आप समझ सकते हैं कि पंजाबियों ने कभी भी किसी भी अत्याचार के सामने घुटने नहीं टेके हैं। चाहे वो इतिहास में आप नजर उठा के देख लो, जनरल डायर हो, उधम सिंह को 1958 इंग्लैंड में जाके वही उसकी छाती में गोलियां दाग दी सामने बिल्कुल। तो ये पंजाबियत है, और इसी को ध्यान में रखते हुए मैं एक छोटा सा एक गीत है या कविता है, 1999 में कारगिल का वॉर हुआ था, बहुत सारे बच्चे आप में से पैदा नहीं हुए होंगे उस समय। तो उस समय कुछ पंक्तियां लिखी गई थी, एक हमारे लेफ्टिनेंट कर्नल दिनेश नैन, और बड़े अच्छे संपर्क रहे जब मैंने आईडी लगाई रिपब्लिक डे परेड 2005 में। तो उनका ये कविताएं हैं, उसको मैं थोड़ा सा आपके सामने बोलना चाहता हूं, सुनेंगे ध्यान से, और जहां मैं आपको ले जाना चाहता हूं कोशिश करेंगे आप मेरे साथ वहां तक चलने की। धूप बहुत है, मैं देख रहा हूं। भारत के प्यारो जागो, सोए सितारो जागो, बैरी दुआरे आए, सोए सितारो जागो, जागो रे जागो रे, जागो रे जागो रे। तुम लाल सोते रह गए, शंकर भी सोते रह गए, घायल हिमालय रोया, तुम हाथ धोते रह गए। इतना मत सोना बेटो, बिस्तर कब्र बन जाए, अपना हिमालय लूट कर कल को घर ले जाए। ममता की लाज है तो सोए सितारों जागो, अंगना से प्यार है तो नंगी तलवारों जागो, जागो रे जागो रे, जागो रे जागो रे। खेतों में अनाज उगाओ, खेतों में अनाज उगाओ, अपनी बंदूक उठाओ, हिम्मत बाजू में कितनी तुम फिर आज ये दिखलाओ। आराम ही है दुश्मन, आराम को दूर भगाओ, ममता की आन तुम हो, भारत की शान तुम हो, शैतान भी भगवान भी इंसान भी तुम हो। जागो रे जागो रे, जागो रे जागो। तालियां। तो मैं उम्मीद करता हूं ये 2 तारीख, जिसमें से पहली 1757 लॉर्ड क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच की। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की।